दोस्तों, क्या आपको पता है इन फटे पुराने कपड़ों से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग गांव में आते हैं और पुराने कपड़े को अच्छे दाम में खरीद के ले जाते हैं। ये जो मैं कपड़ा पहना हूँ इससे हम लोग कुछ महीने पहनने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इससे टाइल्स बनाकर घर बैठे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से निकलने वाले वेस्ट क्लॉथ यानी पुराने बेकार कपड़े 8.5% से ज्यादा केवल इंडिया से निकलता है, जिसका टोटल वेट 7,800 किलो टन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि जो वेस्ट क्लॉथ से आप पुराने कपड़े फेंक देते हैं उसके वेस्ट का क्या होता है? तो आपको बता दूं, इन फेंके हुए कपड़ों में आधे से ज्यादा कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम रफू या स्टीम करके सेकंड हैंड में बेच देते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें से 50% वेस्ट इंडियन कंज्यूमर वाले सामानों से निकलते हैं और बाकी की 40% वेस्ट क्लॉथेस को ब्लैंकेट या बेडशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है और 10% वेस्ट जिसका कुछ रीयूज नहीं हो पाता उसे जला दिया जाता है। इस वेस्ट क्लॉथेस में पॉलिस्टर, फाइबर, कॉटन, डेनिम, नायलॉन सब कुछ मिक्स होने की वजह से इससे जलाने पर बहुत गंदी बदबू आती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, जिससे हम आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बिगाड़ता है। और यही 10% जो हमारे एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है उससे ही हम घर से टाइल्स बनाकर पैसे कमाने वाले हैं। और इसलिए एनवायरनमेंट को बचाने का काम करने वालों को गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो ये सब्सिडी और सब कुछ कैसे क्या मिलेगा, किस तरह से हम लाखों कमा सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस डिटेल वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि फटे कपड़े से टाइल्स बनेगा ये तो पता है, लेकिन ये फटा पुराना कपड़ा आएगा कहाँ से? तो देखिए, फटा पुराना कपड़ा आपको दो जगहों से मिलेगा। पहला कि आप दिल्ली जाकर किसी भी होलसेल मार्केट से पुराने कपड़े को खरीद सकते हो, मात्र 10 से 15 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। या फिर किसी बड़े सिलाई वाली दुकान पर भी आपको कपड़ों के कतरन या बेकार कपड़े मिल जाएंगे। और दूसरा है कि अगर आप घर पर रहते हुए पुराना कपड़ा मंगाना चाहते हो तो आप इंडिया मार्ट पर जाकर सर्च कर सकते हो वेस्ट क्लॉथेस। यहाँ पर आपको बहुत सारे बल्क में पुराने कपड़े मिल जाएंगे। अब जो यहाँ पीस लिखा है 30 रुपए पर पीस, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो 15 से 30 रुपए किलोग्राम के बीच दिखा रहा है उसे ही आपको खरीदना है, क्योंकि आपको पहनने के लिए तो कपड़े चाहिए नहीं, इसलिए आपको सस्ते दामों वाले रॉ मटेरियल को खरीदना है। साथ में आपको टाइल्स बनाने के लिए क्रश्ड ग्लास और पोटैश पाउडर भी चाहिए। इन दोनों में जो आपका क्रश्ड ग्लास है ये 500 रुपए किलोग्राम के भाव मिलेगा, जो कि टाइल्स को हार्ड बनाने का काम करेगा, और पोटैश पाउडर 10 रुपए किलोग्राम के भाव मिलेगा। इन तीनों चीजों से तैयार होगा आपका टाइल्स। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से मशीन की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को शुरू करने में। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए वेस्ट क्लॉथ रिसाइकलिंग मशीन। इस मशीन के द्वारा आप कपड़ों को फाइबर के रूप में ला सकते हो, जिसे हम रेशा भी कहते हैं। इसके बाद आपको इसमें क्रश्ड ग्लास मिक्स करना है, साथ ही पोटैश पाउडर को भी ऐड कर लेना है। दूसरा है ब्लेंडर मशीन। अब इस मशीन में ही हम इन तीनों आइटम को डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और तीसरा टाइल्स मेकिंग मशीन। अभी इस मशीन के नाम से ही पता चलता है कि ये टाइल्स बनाने का काम करती है। तो इसमें आपको सांचा मिलता है जिसे हम डाई भी कहते हैं, जिससे आप जिस डिजाइन के टाइल्स बनाना चाहते हैं उस तरह के आप टाइल्स बना सकते हो। अब जो मटेरियल ब्लेंडर मशीन से निकलता है उसे ही हम टाइल्स मेकिंग मशीन में डालते हैं, जिससे हमें बिल्कुल परफेक्ट टाइल्स तैयार होकर मिलता है। साथ ही इस तरह के धंधे को शुरू करने के लिए कम से कम हमें 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक कमरा चाहिए, जिसमें आप मशीन के साथ साथ रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ रख सकते हो। दोस्तों, अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसे बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेगा। देखिए, इस तरह के बिजनेस में जो ये मशीनें आती हैं ये कम से कम आपको 5 लाख रुपए के आसपास पड़ेंगी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन या हाई क्वालिटी वाली मशीन लेंगे तो ये 10 लाख रुपए के आसपास जा सकती है। इसलिए जिसके पास इतने पैसे हों वहीं इस बिजनेस में अपना हाथ डाले। जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो लोन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग आपको आइडिया देंगे कि लोन लेकर धंधे को शुरू कर दो। एक ही बार तो इन्वेस्टमेंट करना है, मानता हूँ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन लोन वाला चक्कर बहुत गड़बड़ होता है। अगर आपका माल ना बिका तो फिर तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के। इसलिए जो ये धंधा शुरू करना चाहता है, जिसके पास इतने पैसे हों वो इसे आराम से शुरू करे। और जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है वो और भी बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। मैंने बहुत से बिजनेस आइडिया पर वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा लें, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से छोटे व्यवसायों को बैंक लोन, बिजनेस लोन, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं में शामिल होने का फायदा मिलता है। दोस्तों, इस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप में शुरू करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। आप नॉर्मल ट्रेड लाइसेंस लेकर के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं।
जीएसटी नंबर की जरूरत तब होगी जब आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहेंगे या फिर जब आपका एनुअल रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू 20 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर आप इस बिजनेस को सोलो की जगह पार्टनरशिप में शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको बिजनेस से रिलेटेड पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि टाइल्स कितने रुपए में बनेगा और कितने रुपए में बिकेगा। तो देखिए मोटा मोटा हिसाब, एक टाइल्स बनाने में आपको 10 से 12 रुपए का खर्च आएगा। वहीं एक टाइल्स मार्केट में 70 से 75 रुपए का बिक रहा है, लेकिन हम होलसेल भाव में बेचने वाले हैं तो सेलिंग प्राइस इसका 30 से 35 रुपए होता है और जो हमारा टाइल्स रेडी हो रहा है उसका कॉस्ट 10 रुपए है। मतलब सीधा सीधा आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों अगर आप एक दिन में 500 टाइल्स भी बनाकर बेचते हैं तो 20 रुपए के हिसाब से आप 9,600 रुपए आप दिन के कमा रहे हो और महीने का 2,87,000 रुपए, जिसमें अगर हम 1 लाख रुपए घटा भी दें, मान लीजिए लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल, बिजली का बिल, तब भी आप साफ 1,37,000 रुपए एक महीने में कमाने वाले हो। यानी इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम बेच नहीं पाते हैं, कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं लोगों से। इसलिए सबसे पहले इस तरह के धंधे जो लोग कर रहे हैं वहां जाइए, देखिए, या फिर उसमें आप 5-6 महीना काम करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि धंधा चलता कैसे है। दोस्तों धंधे में पैसा डालकर बैठ जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आप देखो कि जितने भी सफल उद्योगपति हैं वो सब 2 से 3 धंधे में फेल हुए होते हैं, क्योंकि शुरू में उनको नहीं पता होता है कि धंधा कैसे काम करता है। इसलिए अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज लीजिए, तभी आगे कदम बढ़ाएं। वैसे अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई देने के लिए तैयार रहूंगा। तो दोस्तों यही था आज का बिजनेस आइडिया। अगर आप इसी तरह के और बिजनेस आइडिया से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।